आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू यू। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। क्योंकि इतनी सारी ब्लंडर कर रखा है ना मैंने अपनी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ ताकि इसके बाद मैं अकाउंटेबल और डेडिकेटेड रहूँ। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लाइफ में। मैं कौन सी प्रॉब्लम से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पहले हम उस प्रॉब्लम की बात करेंगे जहाँ से दूसरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है। प्रीलिम्स 2026 के बाद आई वॉज डिसअपॉइंटेड। एग्ज़ाम के दिन ही पता चल गया था कि मेरा नहीं हुआ है और मैं दिल्ली से अगले दिन ही मुंबई आ गई। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं क्यों दिल्ली से मुंबई आ गई मैंने कुछ नहीं बताया। दिल्ली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मुझे, वहाँ पे वेदर क्लाइमेट मुझे सूट नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे 11 मंथ वहाँ पे निकाले थे और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। और मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं एसी वाला रूम लेती या मैं किसी अच्छी जगह पे रहती। तो मैंने सोचा कि मैं मुंबई ही आ जाऊं। और मुंबई आकर मैंने 24 आवर्स की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। और मुझे मेन प्रॉब्लम तो पता ही नहीं चली कि कब वो प्रॉब्लम बढ़ के इतनी ज़्यादा हो गई। फिर स्टार्टिंग में तो ईद वगैरह सेलिब्रेट किया, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। इतने टाइम के बाद घर आई थी तो मैं अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी फैमिली में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेती थी। और रात के 2-3 बज जाते थे सोने में क्योंकि मेरे घर वाले सब जागते रहते। मैं पहले भी जल्दी सो जाती थी, 11 बजे 10:30 बजे। तो मैंने सोचा कि ठीक है रूटीन सही कर लेंगे। अब लेट सोती थी तो लेट उठती थी, 11 बजे 12 बजे कभी 10 बजे। बट उसके बाद है ना मैंने सोचा कि अब मुझे अपना रूटीन सही करना है और मैं जल्दी सोने लगी। मैं 11 बजे भी सो जाती थी तो भी मैं सुबह 10 बजे 11 बजे उठती थी। और फिर ये चलता ही गया, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि मैं लेज़ी हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ। मैं खुद को ब्लेम करती रही। और प्रॉब्लम थी पूरी हेल्थ की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्योंकि डिप्रेस की वजह से क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा नींद आती है या तो नींद ही नहीं आती है। मेरे केस में दोनों होता है, कभी मैं बहुत सो जाती हूँ, कभी मैं सोती ही नहीं हूँ। और किसी दिन अगर मैं खुद को फोर्स करके सुबह 6 बजे जगा भी लेती थी ना तो मैं लाइब्रेरी में 1-2 घंटा सो जाती थी। तो उसकी वजह से मुझे और डिसअपॉइंटमेंट होने लगी। बट पूरी प्रॉब्लम तो हेल्थ की थी। और मुझे लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैंने योगा स्टार्ट कर दिया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, मैं जल्दी उठने की कोशिश भी करने लगी। बट वही लूप में मैं फंस गई, एक विशियस साइकिल हो गया मेरी लाइफ का। पिछले 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए। मैं ना कंटेंट बना पाई, ना मैंने अच्छा खासा सिलेबस कवर किया, कुछ नहीं हो पाया। मैं थोड़ी बहुत जो वीडियोस भी बनाती थी ना मैं उस दिन पढ़ती थी, मैं डेडिकेटेड रहती थी, फिर रात में आके वो हेल्थ की वजह से ऑटोमेटिक सब ख़राब हो जाता था। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। फिर देख लो इसी वीडियो में, मतलब इसी दिन मैं आगे जाके डॉक्टर के पास गई, मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को। और डॉक्टर ने चेक किया पूरा और डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो आ चुकी है तो मैं आपको इसी वीडियो में ही बता देती हूँ। मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मेरा थायराइड बॉर्डर लाइन पे, जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही थी। और मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा पहले से ही हो गए थे बट अभी ना ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे लगा बारिश की वजह से हो रहा होगा, पर वो भी थायराइड की वजह से हो रहा था। और मेरा वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि मैं 74 तक पहुंच गई हूँ। मतलब मेरा वेट इंक्रीज़ होता था जब मैं कुछ खा लेती थी, पार्टी वगैरह कर लेते थे तो मैं उसको मैनेज करके ले आती थी। बट यहाँ पे मेरा एक हफ्ते में 6 किलो बढ़ गया, ऐसे हो जा रहा था मेरे साथ। तो मुझे फिर भी समझ नहीं आया कुछ। बट अब सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, अब काम हो रहा है सल्यूशन पे। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सारे डॉक्टर हैं और एक डाइटिशियन है, तो मैंने सबसे कंसल्ट किया है। और अभी मुझे जिम जॉइन करना है और जिम जॉइन करके फिर मैं अपनी हेल्थ को अच्छी करूँगी। मैं सोचती थी अरे 1-1.5 साल तो पढ़ना है, अभी पहले मैं प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं अपनी हेल्थ को देख लूँगी, फिर मैं देख लूँगी, मैं जिम जॉइन कर लूँगी, मैं फिर वेट भी कम कर लूँगी, अपना सब कुछ कर लूँगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, हमारा माइंड हेल्दी नहीं है तो हम फिर स्टडीज़ कर ही नहीं सकते। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो जिससे मुझे खुशी मिले।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है, बट मैं वो करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूँगी ना तो ऑटोमेटिक मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्टिव होती नहीं है। तो अगर चलो मैं मान लो अगर मैं 12 घंटे पढ़ने बैठती हूँ, तो उसमें से अगर मैं 6 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मेरे 6 घंटे तो वेस्ट है ना। तो मैं सोचती हूँ अब मैं 8 घंटे ही पढ़ूँगी, और वो 12 घंटे में से 2-3 घंटा मैं वो काम करूँगी जो काम करने में मुझे अच्छा लगता है, ताकि वो जो मेरी 8 घंटे की स्टडीज़ है ना, वो भी इफ़ेक्टिवली हो जाए। और अगर आप भी ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जब आँख खुलेगी ना तो समझ नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ। तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान दो, पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कंटेंट लाती रहूँगी, क्योंकि देखो कंटेंट लाने का ये भी एक मकसद है कि मेरा जो रूटीन होता है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, मुझे क्या करना है मेरा वो पर्पस डिसाइड हो जाता है, मैं गोल डिसाइड करके रखती हूँ। और थोड़ा बहुत मेरा तो एंटरटेनमेंट हो जाता है, और वीडियोस को देख के आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। अगर आप मुझसे एग्री है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।